हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ बीज उगाने के लिए ग्रो बैग में मिट्टी तैयार करके दिखाऊंगी। कैसे मैंने मिट्टी तैयार की है। ये है नॉर्मल मिट्टी और कुछ खाद मिली है और इसमें मैंने कोयले का चूरा मिलाया है, जिससे कि ये बहुत अच्छी मिट्टी बन जाएगी। और इन सब को इकट्ठा करके मैं ग्रो बैग्स में भरना शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, ग्रो बैग्स में मिट्टी डालने से पहले मैंने अपने गार्डन के जो पत्तियाँ होती हैं, सूखी हुई टहनियों की पत्तियाँ वगैरह, सारा कुछ इसमें मैंने डाल दिया है। टहनियों को हटा दिया और लीव्स को नीचे डाल दिया है, जिससे कि ग्रो बैग में मिट्टी का यूज कम हो और थोड़ा सा हल्के भी हो जाएं ग्रो बैग्स, वरना ग्रो बैग बहुत भारी हो जाते हैं। और इसमें थोड़े से कीड़े से मुझे दिख रहे थे, तो मैंने थोड़े इसमें फंगिसाइड भी डाल दिया है, जिससे कि ये कीड़े मकोड़ों से मुक्त हो जाएगी मिट्टी और हमारी मिट्टी बीज को उगाने के लिए अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स, मैं एक एक करके अपने 3 ग्रो बैग्स को तैयार करती हूँ। उनमें अच्छी तरह से मिट्टी डाल के भर लेती हूँ और फिर आगे की प्रोसेसिंग में क्या करती हूँ वो आप लोग देखिए, हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, सारी मिट्टी डालने के बाद मैं अपने ग्रो बैग्स को हाथ से बराबर करती हूँ। कोई मोटी चीज़ जो उसमें होती दिखती है तो उसे हटा भी देती हूँ और मिट्टी को बराबर से डालती हूँ। फ्रेंड्स, किसी भी गमले को, पॉट को भरने के लिए मिट्टी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मिट्टी को अच्छी तरीके से मिक्स करना चाहिए। बिना मिक्सिंग के मिट्टी को नहीं भरना चाहिए। जब अच्छे से मिक्स होएगी तभी वो हमारे लिए उपयोगी साबित होएगी। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, आपने देखा कि मैंने किस तरह से सारे ग्रो बैग्स को भर लिया है और ये अब हमारे लिए तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, ग्रो बैग भर जाने के बाद अब मैं इन ग्रो बैग्स में पानी की फिलिंग कर रही हूँ, जिससे कि पानी पूरे में मिट्टी को गीला कर देगा और मिट्टी सेट हो जाएगी हमारे ग्रो बैग्स में। तो बीज डालने से हमें अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, पहले पानी डालने से हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हमारे बीज के लिए अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, अगर हम बाद में पानी डालते हैं तो हमारे बीज इधर उधर बिखर जाएंगे और वो ठीक से सेट नहीं हो पाएंगे। अगर पहले से ही मिट्टी गीली रहेगी तो बीज अच्छे से सेट हो जाएंगे। इसलिए अब मैं आगे बीजों को उगाऊंगी। ये देखिए, मैंने चने भिगा रखे थे। मैंने सोचा इस बार मैं चने डालूं, थोड़े से उगाऊं। तो ये भिगा दिया था मैंने एक दिन पहले, फिर उसे पानी छान के इनमें एक ग्रो बैग में मैं चना डालती हूँ और इसके ऊपर से कोकोपीट का भी छिड़काव कर देती हूँ। उसकी एक लेयर डाल देती हूँ, जिससे पौधे ठीक से सेट हो जाएं। हल्का सा पानी का छिड़काव करेंगे और ये अच्छे से ग्रो होंगे। और दूसरे ग्रो बैग में मैंने धनिया के बीज उगाए हैं, क्योंकि धनिया तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें डेली धनिया की ज़रूरत पड़ती है। अभी मैं और भी धनिया दूसरे भी ग्रो बैग में डालूँगी। और धनिया डालने के बाद इसमें भी मैं कोकोपीट का लेयर लगा दूँगी। इससे बीज अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे 2 ग्रो बैग्स का काम आज कंप्लीट हो गया। और इसको ये मैंने अक्टूबर लास्ट वीक में ये प्रोसेसिंग की थी। और एक ग्रो बैग रह जाता है, उसको फिर मैं 2 दिन के बाद में उसमें मैं बीज डालती हूँ। उसमें मैं सरसों होता है, जो राई होती है, राई के दाने डाले हैं, क्योंकि राई का साग, सरसों का साग सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने इसको भी डाल दिया है। पर ये इसमें मैं 2 दिन लेट हो गई। और इससे अच्छी तरीके से फैलाने के बाद पूरे ग्रो बैग में मैं इसमें भी कोकोपीट का छिड़काव कर दूंगी। कोकोपीट से इसे ढक दूंगी, जिससे ये जल्दी से निकलें। कोकोपीट हल्की होती है और ये बीज को नीचे दबा देगी और बीज जब अंकुरित होंगे तो अपने आप आ जाएंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स, मैंने 3 ग्रो बैग्स तैयार कर लिए। 3 ग्रो बैग्स में मैंने बीज डाल दिए और मुझे ये करने में बहुत ही अच्छा। किसी भी गार्डनर के लिए बीज उगाना, उनको उगते हुए देखना कितनी खुशी की अनुभूति होती है। और देखिए, मुझे वीडियो डालने में लेट हो गया तो मेरे बीज निकल भी आए। चने देखिए कितने सुंदर चने
के पौधे अंकुरित हो गए हैं और ये रहा धनिया भी उगाया है। तो इस तरह से देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने इसे बोया और ये निकल आया। चूँकि मैंने राई अभी देर से डाली थी तो वो अभी अंकुरित नहीं हुए हैं। फ्रेंड्स, 2 ग्रो बैग्स की अपडेट आ गई है। मैं लेट हो गई इसलिए मुझे ये अब देखने को मिल गया कि पौधे भी निकल आए हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।